आज हम पतंजलि योग के समाधिपाद के सूत्र नंबर 23 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्र नंबर 23 में पतंजलि कह रहे हैं, ईश्वर प्राणिधानाद्धा, ईश्वर प्राणिधानात् वा, अथवा ईश्वर की शरणागति से भी साधना में सफलता होती है। ईश्वर की शरणागति से भी साधना में सफलता मिलती है या होती है। तो सूत्र नंबर 22 में 21 में और उसके पहले के सूत्र में पतंजलि कह रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य से और तीव्र गति से, पूरी इंटेंसिटी के साथ, पूरी त्वरा के साथ, पूरी सघनता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, समग्र रूप से जो अभ्यास और वैराग्य करता है, प्रैक्टिस करता है, वह जल्दी ही अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है। लेकिन पतंजलि जानते हैं कि इस दुनिया में कई तरह के मनुष्य होते हैं, कई तरह के साधक हो सकते हैं। तो उनके प्रश्न उठ सकते हैं कि अभ्यास और वैराग्य की साधना हमसे नहीं होगी, हमें नहीं पता है। कुछ पढ़े लिखे हो सकते हैं, कुछ बिना पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। तो पतंजलि कह रहे हैं कि शरणागति भी एक ध्यान की विधि है। सरेंडर करना। जैसा कि आपको मालूम है कि हर मनुष्य के अंदर 3 तरह के रास्ते मौजूद हैं, 3 तरह के वे मौजूद हैं। उसको 5-6 भी बना सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति साधना करता है, डिस्कवर योरसेल्फ, अपने आप को जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, तो हर मनुष्य के पास ये 3 वे होते हैं। पहला नॉलेज वे है, दूसरा सरेंडर वे है, तीसरा एक्शन वे है, सर्विस वे कह सकते हैं। तो पहले वाले को ज्ञान मार्ग, दूसरे वाले को भक्ति मार्ग, तीसरे वाले को सेवा मार्ग कहते हैं। तो पहले 2-3 सूत्रों में पतंजलि का प्रयास यह है कि आप अभ्यास और वैराग्य से अपने आप को जानो, अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ। लेकिन इस सूत्र में पतंजलि कह रहे हैं, सूत्र नंबर 23 में, शरणागति हो जाओ। तो ध्यान देने की यह बात है कि आप अपने अंदर चेक करो कि आपका नॉलेज वे मोर एक्टिव है कि सरेंडर वे मोर एक्टिव है कि सर्विस वे मोर एक्टिव है। मोर एक्टिव का मतलब जिसमें आप रिलैक्स महसूस करते हैं, जिसमें आप तुरंत अपने सेंटर से जुड़ जाते हैं। तो जो आपके अंदर एक्टिव हो उसका प्रयोग करें, उस तरह के ध्यान के विधियों का प्रयोग करें। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉलेज वे में ज्ञान मार्गी हैं, तो अगर आप प्रयोग करोगे सरेंडर वे का, तो आपकी यात्रा होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन नॉलेज वे से अगर आप यात्रा करते हैं तो आप जल्दी पहुँचेंगे।
तो नियर अबाउट 70% आप ध्यान की विधियों का प्रयोग, ध्यान की विधियां बहुत सारी हैं, तो आप नॉलेज वे का प्रयोग करें। 10% 15% सरेंडर वे का भी प्रयोग करें, 10-15% आप सर्विस वे का भी प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि एक दूसरे वे का अवॉइड करना है, क्योंकि आपके अंदर तीनों संभावनाएं मौजूद हैं। तो सरेंडर वे भी एक ध्यान की विधि है। ध्यान के विधियों का काम बस इतना है कि आपके ईगो को खत्म करना, आपके अटैचमेंट को खत्म करना, आपके एक्सपेक्टेशन को खत्म करना, आपके क्रेजी डिजायर को खत्म करना, आपके पागलपन को समाप्त करना। नहीं तो ध्यान की विधियों की कोई जरूरत नहीं है। विधियां सदैव मौजूद रहेंगी, लेकिन जरूरत नहीं होगी। अगर आपके अंदर डिजायर नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, तो आपको विधि की क्या जरूरत है। तो शरणागति आप कहाँ करेंगे? शरणागति के माध्यम से भी अपने ईगो को जब आप सरेंडर करते हैं, तो आप अपने आप को जान जाते हैं कि आप कौन हैं। सवाल यह नहीं कि आप शरणागति कहाँ करेंगे। तो पतंजलि कह रहे हैं ईश्वर के प्रति, लेकिन सांख्य कारिका जो है, सांख्य दर्शन जो है, जिसपे कृष्ण भी और जो भी जितने भी, चाहे कृष्ण पैदा हुए हों या न हुए हों, सवाल यहाँ पे मेरा यहाँ नहीं है, लेकिन जो भी कृष्ण रहे हों, शंकराचार्य रहे हों, माधवाचार्य रहे हों, पतंजलि रहे हों, सबके फिलॉसफी में सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन में ईश्वर का कंसेप्ट नहीं है, या है तो पुरुष के रूप में है। प्रकृति और पुरुष का कंसेप्ट है। लेकिन पतंजलि यहाँ पे कह रहे हैं कि या हो सकता है यह सूत्र बाद में जोड़ा गया हो, कौन जानता है, जोड़ना ही तो है। तो ईश्वर शब्द का पतंजलि यहाँ पे नाम ले रहे हैं। अगर पतंजलि ने लिखा है तो, बोला है तो ईश्वर का जो शब्द है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई चमत्कारी ईश्वर की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। पतंजलि पुरुष की बात कर रहे हैं, प्रकृति और पुरुष कि आपके अंदर एक पुरुष मौजूद है। वह पुरुष कैसा है? वह पुरुष कैसा है? जो क्लेश से, कर्म से, विभाग से, आशय से अछूता रहता हो, वह पुरुष विशेष की संज्ञा देते हैं। पुरुष ईश्वर कैसा है? पुरुष विशेष है। आप पुरुष में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उनको कहना पड़ा कि वो स्पेशल है। स्पेशल का मतलब जिस पुरुष के अंदर अहंकार नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, डिजायर नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। इसका मतलब यही कह रहे हैं अगले सूत्र में 24 में, जिसके पास क्लेश न हो, जिसके पास कर्ता भाव न हो, जिसके पास विपाक न हो, जिसके पास आशय न हो, वो पुरुष विशेष है। तो पुरुष विशेष जो है वो है क्या? वो मनुष्य की खिलने की पराकाष्ठा है। मनुष्य जो हाई डायमेंशन पे, उच्च अवस्था में
अपने आप को वहाँ पे पहुँच जाए, अपने आप को जान जाए। साधारण हर मनुष्य जीता है, हर मनुष्य उस अवस्था पे कभी न कभी पहुँचता है, हर व्यक्ति वहाँ पहुँचता है। तो मनुष्य के विकसित होने की, जो मनुष्य का परम विकास है, जो मनुष्य का परम खिलावट है, संपूर्ण खिलने की जो संभावना उसके अंदर मौजूद है, लाइव विद इग्नोरेंस, लाइव विद अनअवेयरनेस, लाइव विद अटैचमेंट, लाइव विद एक्सपेक्टेशन, लाइव विद क्रेजी डिजायरमेंट, लाइव विद अटैचमेंट, ये मनुष्य का पूर्ण खिलावट नहीं है, मनुष्य का पूर्व विकसित होना नहीं है। आप इसके बिना भी अगर जिंदगी जीने की संभावना मौजूद है, एक और जीवन है जो इसके बिना भी आप जी सकते हैं। उस जीवन को अगर आप जन्म लिए हैं तो उस जीवन को भी कुछ समय जी करके देखें, उसमें और इसमें क्या अंतर है। तो सारे अध्यात्म का, सारे फिलॉसफी का यही कहना है कि जो आपकी विकास की संभावना है मल्टी डायमेंशनल में, उस उच्च अवस्था तक जहां आप खिल सकते हैं, जहां पहुंच सकते हैं, जहां आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं, उस अवस्था तक भी आप पहुंच सकते हैं। आपके अंदर, हर मनुष्य के अंदर वो संभावना मौजूद है। विधियां कुछ टफ हो सकती हैं, विधियां कुछ सरल हो सकती हैं। जो आपसे हो सकता है उसे करिए, जो नहीं हो सकता आप सरल विधि का सदुपयोग करिए। कोई जरूरी नहीं है कि प्रकांड विद्वान बनना है। तो पतंजलि आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि एक विधि दे रहे हैं कि आप सड़ा गति हो जाते हैं, अपने अहंकार को आप गिरा देते हैं। वो कहीं भी गिरा सकते हैं, प्रकृति के सामने, पुरुष के सामने, एनिमल के सामने। लोग कहते हैं कि ईश्वर को आप देख नहीं सकते, जिसको नहीं देख सकते, आप देखे नहीं है तो कैसे सरेंडर कर सकते हैं। जो प्रकृति देख सकते हैं वहीं सरेंडर करिए। सवाल सरेंडर करने का है। जब आप सरेंडर करेंगे तो अहंकार गिरेगा, अटैचमेंट गिरेगा, डिजायर गिरेगा। जब यह गिरेगा तो आप अपने आप स्वभाव में स्थित हो जाएंगे, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा तो आप आनंद का अनुभव करेंगे। इसी को असंप्रत ज्ञात समाधि कहते हैं, इसी को कैवल्य कहते हैं, धर्मेक समाधि। शब्द बहुत हैं, लेकिन आपके अंदर एक पुरुष है जो सेंटर है, जो कॉन्शियस पॉइंट है। सरेंडर करके आप वहां पहुंच सकते हैं। आप अपने आप को जान सकते हैं कि आप कौन हैं।